जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों। मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग अग्निवीर ट्रीटमेंट के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सेकंड करने वाले हैं। और इसमें आपको 50% देखने को मिलेगा। और पहला सेक्शन जो है जनरल नॉलेज का है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका सेक्शन ए जनरल नॉलेज का। इसमें आपका पहला प्रश्न पत्र दिया गया है, आर्टिकल 70 इज रिलेटेड टू, अनुच्छेद 17 डैश से संबंधित है। देखिए ये आपका वीबीआई प्रश्न है और कई बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। ठीक है, तो याद कर लीजिए ये किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है छुआछूत से। तो उसके लिए एक लॉ लाया गया जो कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनटचेबिलिटी। ठीक है, अस्पृश्यता इसको बोलते हैं। तो इसी के उन्मूलन के लिए इसको खत्म करे, इसीलिए यह रूल बनाया गया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का उत्तर बी हो जाएगा, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए अनुच्छेद 17 बनाया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट का उत्तर आपका क्या हो गया, फर्स्ट का उत्तर आपका बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका दिया गया है, द तरंग शक्ति एक्सरसाइज इज प्रोजेक्टेड टू बी डैश। तरंग शक्ति अभ्यास डैश होने का अनुमान है। देखिए तरंग शक्ति अभ्यास जो है यह भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाता है और पहली बार 2023 में हुआ था और दूसरी बार सितंबर 2024 में हुआ। और इस बार जो हुआ वह बहुत ही बड़ा अभ्यास था, मतलब लार्जेस्ट एक्सरसाइज माना जाए अभी तक का, क्योंकि इसमें 51 देशों को बुलाया गया था। ठीक है, कितने देश, 51 कंट्रीज को बुलाया गया था। और यह आपका एयर एक्सरसाइज है। ठीक है, वायुसेना का, किसका, वायुसेना का एक्सरसाइज है। और रिकॉर्ड कब का रहा, 2024 वाला जो है रिकॉर्ड बनाया और यह आज तक का सबसे बड़ा एक्सरसाइज रहा। क्या दिया गया है, द लार्जेस्ट एयर एक्सरसाइज एवर कंडक्टेड इन इंडिया। भारत में अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास जो है वह है तरंग शक्ति एक्सरसाइज। ठीक है, समझ गए, उत्तर क्या हो जाएगा, सेकंड का उत्तर आपका सी हो जाएगा। क्लियर पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपका दिया गया है, पुस्तक गुलामगिरी। एक पुस्तक लिखी गई थी गुलामगिरी, इसको किसने लिखा था। तो यह पुस्तक जो है वर्ष 1873 ईस्वी में पब्लिश किया गया था, 1873 में। किसके द्वारा लिखा गया था, ज्योतिबा फुले के द्वारा, महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा यह लिखा गया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा, थर्ड का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या था कि इस पुस्तक के तहत वो जाति व्यवस्था या जो भेदभाव होता था लोगों के बीच, जो उत्पीड़न हो रही थी, उन चीजों को वर्णित किया ताकि उसका उन्मूलन हो सके। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा आपको दिया गया है, विच इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी बताइए। इन सभी में से आपको पता है ना कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। कितना फीट ऊंचा है, 29,031.7 फीट ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। यह सबसे ऊंची चोटी है। उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका बी हो जाएगा। यह कहाँ स्थित है, नेपाल और चीन के बीच स्थित है, तिब्बत वाला जो जगह है वहां पर। ठीक है, तो फोर्थ का उत्तर बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका अगला प्रश्न पत्र दिया गया है, पांचवा नंबर है, विच ट्रीटी वाज साइंड ड्यूरिंग थर्ड एंग्लो माराठा वार। तृतीय अंग्ल माराठा युद्ध के दौरान किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। देखिए यह किया गया था आपके मंदसौर की संधि पर, यह 1818 में हुआ था। ठीक है, 1818 में हुआ था। और मंदसौर की संधि के तहत क्या हुआ, मराठा का जो साम्राज्य था वह समाप्त हो गया, मराठाओं का पतन हो गया। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर आपका पांचवा का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न दिया गया है, द अखौरा अगरतला रेल लिंक कनेक्टेड इंडिया टू विच कंट्री। देखिए अखौरा अगरतला रेल लिंक जो है यह दो देशों को जोड़ता है, किस किस को, बांग्लादेश को और भारत को। बांग्लादेश में, बांग्लादेश का हो गया अखौरा और त्रिपुरा का जो है आपका अगरतला हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ती है और यह एक अंतरराष्ट्रीय लाइन हो गई रेलवे के लिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश ना। देखिए कहां दिया गया है, बी में। तो छठा का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सातवां आपको दिया गया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था। तो यह आपका स्थापित किया गया था 4 फरवरी 1916 को।
ठीक है, 4 फरवरी 1916 को स्थापित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 7 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छे प्रश्न लगे मुझे, आगे बढ़ते हैं। 8वां आपको दिया गया है, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ एल्डर्स हु कैन वोट फ्रॉम होम? घर से मतदान करने वाले बुजुर्गों की न्यूनतम आयु। तो घर से मतदान करने वाले बुजुर्गों की न्यूनतम आयु जो रखी गई वह 85 साल रखी गई है। और यदि हम लोग बातचीत करें तो 18वां लोकसभा जो कि 2024 का रहा, 2024 वाला, मई से जून के बीच जो हुआ था, ठीक है, ये वाला मतदान सबसे अधिक पराक्रमी रहा, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि कुल 1.7 करोड़, ठीक है, 1.7 करोड़ मतदाताओं ने वोट दिया था। ठीक है, एज क्या रखा गया? 85 ईयर्स। ओके, उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां आपको दिया गया है, विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज द लोएस्ट सेक्स रेशियो इन 2011? वर्ष 2011 में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात कम था? तो लिंगानुपात कहने का मतलब हो गया कि 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या, तो यह सबसे कम दमन एवं दीव का था। यहाँ पर 1000 पुरुषों में 618 महिलाएं थी, फीमेल। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका बी हो जाएगा, दमन एवं द्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 10वां दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स डज शुभम गिल बिलोंग्स टू? सब जानते हैं शुभम गिल को, कौन है ये? क्रिकेटर है। ठीक है, तो क्रिकेटर आपके ए में दिया गया है, राइट हैंड बैट्समैन है ये, बहुत ही अच्छे। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 10 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है 11, वो करंट अफेयर्स से है और इसमें दिया गया है, हु इज द करंट महाराष्ट्र डिप्टी चीफ मिनिस्टर? देखिए, एज पर फरवरी 2026 जो है, महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है ये आपको बताना है। तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो हैं आपके सुनित्रा पवार। जैसा कि आप जानते हैं, विमान दुर्घटना में अजित पवार की मृत्यु हो गई, तो उनकी मृत्यु के बाद सुनित्रा पवार को वो पद दे दिया गया और फिर सुनित्रा पवार ने शपथ ग्रहण किया। ठीक है, और शपथ ग्रहण करने के बाद ये पहली महिला डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र कहलाई। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? ये नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट, ठीक है, पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है महाराष्ट्र की, कौन? सुनित्रा पवार। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 11 का सी हो जाएगा। महायान इज रिलेटेड टू विच रिलीजन? महायान शब्द किससे संबंधित है? तो देखिए, महायान शब्द और हीनयान, बौद्ध धर्म में जो है, बौद्ध धर्म में दो बड़े शाखाएं हैं, कौन कौन से? एक तो आपका हो गया हीनयान, दूसरा कौन सा हो गया? महायान। ये दोनों शाखाएं हैं बौद्ध धर्म के। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 12 का उत्तर बी हो जाएगा, बुद्धिज्म। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 देखिए क्या दिया गया है, विच फेस्टिवल डू सिख सेलिब्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ बंदी छोर? बंदी छोर, बंदी छोर, देखिए ये जो दो शब्द है, बंदी मतलब जिसको कि कारागार में डाल दिया जाता है उसको बंदी बोला जाता है। तो जब कारागार से छूटे थे सिखों के गुरु, गुरु हरगोविंद सिंह, कौन? गुरु हरगोविंद सिंह, जब ये कारागार से छूटे थे तब जो है बंदी छोर मनाया गया। और बंदी छोर जो है यह आपको दिवाली के रूप में मनाया जाता है सिखों में। ठीक है, हुआ क्या था कि जहांगीर ने इनको धोखे से गिरफ्तार कर लिया था, फिर लोगों द्वारा इनको छुड़ाया गया, तो तब से लोग बंदी छोर को दिवाली के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा? दिवाली, जो कि 13 के बी में दिया गया है, तो 13 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 आपको दिया गया है,
इन बरेली द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज लीड बाय। बरेली में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है वह किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था खान बहादुर खान के द्वारा, ठीक है। और जब यह विद्रोह इन्होंने अंग्रेज के खिलाफ किया था, उसके बाद 1 साल तक बरेली में इन्होंने अपना पूरा शासन चलाया, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का उत्तर ये हो जाएगा, खान बहादुर खान, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां देख लीजिए क्या दिया गया है, और ये जीके का आखिरी प्रश्न है। 15वां है आपका, इन जनवरी 2024 हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? देखिए, ये जो वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं वह राष्ट्रपति के अनुमोदन से बनते हैं, और यह आर्टिकल 280 के पहले भाग में वर्णित है। और इस समय जो थे अरविंद पनगढ़िया वो बने थे आपके अध्यक्ष, ठीक है। तो डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया आपके डी में दिया गया है, तो 15 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा सेक्शन जो है वह है सामान्य विज्ञान का, और सामान्य विज्ञान में पहला प्रश्न है, विच विटामिन इज इजिली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग। खाना पकाने के दौरान कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है? तो देखिए, विटामिन सी जो है वह फलों में पाया जाता है, और यदि विटामिन सी को यदि आप उबाल देते हैं तो वह नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? विटामिन सी, जो कि यहां पर सी में दिया गया है, तो 16 का उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 आपको दिया गया है, गैस्ट्रिक डाइजेशन टेक्स प्लेस इफिशियंटली इन डैश। गैस्ट्रिक पाचन जो है डैश में कुशलता पूर्वक होता है। तो गैस्ट्रिक पाचन जो है यह मूल रूप से पाचन एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है, और तब जाकर पाचन संपन्न करता है पेट में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अम्लीय माध्यम, एसिडिक मीडियम में जो है यह डाइजेशन को परफॉर्म करता है, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा? 17 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, गैस्ट्रिक डाइजेशन टेक्स प्लेस एफिशिएंटली इन एसिडिक मीडियम। गैस्ट्रिक पाचन जो होता है वह अम्लीय माध्यम में कुशलतापूर्वक होता है, ठीक है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 आपको दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। निम्नलिखित में से किस प्रजाति में बाह्य निषेचन होता है? तो देखिए, बाह्य निषेचन जो है अधिकतर जलीय जीवों में ही होता है, जैसे मछली हो गया, मेढक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको मुर्गी, बिल्ली, मेढक, सांप, मेढक दिया गया है ना, तो मेढक उत्तर हो जाएगा। मेढक में क्या होता है, जब मादा मेढक जो है अंडे छोड़ती है, नर मेढक उसको निषेचित करता है शर्करा के द्वारा, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका 18 का सी हो जाएगा। पानी में जो शर्करा उपलब्ध होते हैं उसी शर्करा का प्रयोग करके नर मेढक उस अंडे को निषेचित कर देता है, ठीक है। यही कहानी है इनका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 दिया गया है, फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर पार्ट। फल जो है वह पुष्प के किस भाग से विकसित होता है? तो सब जानते हैं ना, अंडाशय से, ओवरी से। उत्तर क्या हो जाएगा? 19 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 आपका दिया गया है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली कॉल्ड द विंड पाइप इज द मिड एयरवे टू द लंग्स। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः श्वसन नली कहा जाता है, जो फेफड़े तक जाने वाला वायु मार्ग है? तो ये आपका ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया, श्वसन नली। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 20 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 देखिए क्या दिया गया है। 21 है, द प्रोसेस in which the organism can be cut into any number of pieces and each pieces grow into a complete organism is called। वह प्रक्रिया जिसमें जीवों को किसी भी संख्या में टुकड़ों में काट दिया जा सकता है और प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण जीव का रूप ले लेता है, तो यह क्या कहलाता है? रीजनरेशन, पुनर्जनन। उत्तर क्या हो जाएगा? 21 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है पॉइंट यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 आपको दिया गया है, साबुन के बारे में बताया जा रहा है। साबुन क्या है? साबुन जो है वह सोडियम पोटासियम लवण और उच्च वसाओं का मिश्रण है, ठीक है। समझ गए? तो यहां पर क्या हो जाएगा? सोडियम एंड पोटासियम साल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स, ठीक है।
तो 22 का उत्तर ए हो जाएगा। सॉप्स आर सोडियम एंड पोटासियम साल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड। साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम और पोटासियम लवण होते हैं। ठीक है, 22 का उत्तर ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। 23 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी कट विथ अ नाइफ। चाकू से हम किस धातु को काट सकते हैं? तो एक ही धातु है, सोडियम, Na। सोडियम को हम रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, आसानी से चाकू से काट सकते हैं। समझ गए? उत्तर क्या हो जाएगा? 23 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 आपका दिया गया है, द प्रोसेस बाय विच सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। कोई भी ठोस वस्तु यदि हम गर्म करते हैं, टेम्परेचर हाई करते हैं और वह लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है मेल्टिंग, पिघल जाना, है ना। उत्तर क्या हो जाएगा? 24 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 आपका दिया गया है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज नोन एज। किसी ठोस वस्तु का डायरेक्ट आपका वेपर में परिवर्तित हो जाना, गैस में परिवर्तित हो जाना। वैसे 3 स्टेज होते हैं ना, ठोस, सॉलिड, फिर आपका द्रव, लिक्विड, और तब आपका गैस बनता है। लेकिन जब ठोस से गैस होता है तो वह क्या कहलाता है? सब्लिमेशन, ऊर्ध्व उत्पादन। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा? 25 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 26 आपको दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे अधिक है? तांबा, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, सोना। बताइए क्या हो जाएगा? टंगस्टन, W। इसका प्रयोग जो है, इसका प्रयोग बल्बों में किया जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो यह जलेगा नहीं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 26 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब 27 आपका दिया गया है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है? तो किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है वह एक मूल राशि में आता है, जो कि स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। द्रव्यमान जैसे कि 5 kg, तो इसमें कोई दिशा नहीं हुआ ना, तो ये आ गया स्केलर में, अदिश राशि। सदिश नहीं होगा, क्योंकि सदिश में क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। जिसमें दिशा और द्रव्यमान दोनों हो वह सदिश राशि होती है, जिसमें सिर्फ द्रव्यमान होता है अदिश राशि होती है। ठीक है, तो मास क्या है? यह एक अदिश राशि है और यह एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी में यह फंडामेंटल क्वांटिटी के अंतर्गत चला आता है। इसमें सारे सही हैं। ठीक है, जितने भी दिए गए हैं मास के बारे में, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। उत्तर क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 28 क्या दिया गया है। 28 है, व्हेन अ फोर्स रेसिस्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इट इज कॉल्ड। जब कोई बल दो सतहों के बीच सापेक्षिक गति का प्रतिरोध करता है तो क्या कहलाता है? वह कहलाता है आपका घर्षण। यदि आप दो हाथों को रब करते हो, रगड़ते हो, तो गर्माहट सी महसूस होती है। वह किस बल के कारण? घर्षण के कारण। घर्षण जब लगता है तो दो वस्तुओं में रुकावट पैदा होता है। ओके, तो 28 का उत्तर हो जाएगा सी, फ्रिक्शन, घर्षण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ वन रन आउट ऑफ कनेक्टिंग वायर। यदि संयोजक तार खत्म हो जाए तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इन सभी में देखिए, एक परिपथ को पूरा करने के लिए सुचालक चीजों की जरूरत होती है, और सुचालक चीजें क्या होती है? मेटल की चीजें होती हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, आप पेपर स्ट्रिप, कागज की पट्टी, रबर बेल्ट, वुडन स्टिक। मतलब यहां पर आपको कागज की पट्टी, रबर और लकड़ी, ये सभी कुचालक हैं। ठीक है, और ब्लेड जो है सुचालक है, और हमें क्या चाहिए? सुचालक ना। उत्तर क्या हो जाएगा? 29 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 आपको दिया गया है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डैश। ए इक्वल्स टू क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल बाय टाइम, यही होता है ना। तो ये क्या हो गया? वेग के परिवर्तन का दर हो गया। उत्तर क्या हो जाएगा? 30 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। समझ गए यहां तक? चलिए आगे बढ़े।
अब आपका जो अगला सेक्शन है वह मैथमेटिक्स का है। और जैसे कि 31 देख सकते हैं, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 बार 9 हो जाएगा। डी इसका उत्तर हो गया। ठीक है, बस देखो और टिक लगा दो। अगला है, इसका मूल्यांकन करना है 9.72 इंटू 10, तो 97.2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न पत्र रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 देख लीजिए क्या दिया गया है। If the average of three number is 20 and the sum of first two number is 40, what is the third number? तो देखिए औसत 20 है गुने 3 बराबर क्या हो जाएगा 60, जो कि संख्याओं का योग है। और पहले दो संख्याओं का जो योग है वह 40 है, तो तीसरी संख्या 20 निकल कर चली आई। उत्तर आपका 20 हो गया, तो 33 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 देख लीजिए क्या दिया गया है। What is the time taken to travel a distance of 60 किलोमीटर at a speed of 30 किलोमीटर पर आवर? 60 किलोमीटर की दूरी आपको 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 2 टाइम्स हो गया, किलोमीटर किलोमीटर कट गया और ये ऊपर चला गया, तो 2 घंटे लगेंगे। 2 आवर आपके बी में दिया गया है, तो 34 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 आपको दिया गया है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पैरामीटर इज 3.2 मीटर एंड ब्रेथ इज 60 सेंटीमीटर? कहा जा रहा है कि जो परिमाप है पेरीमीटर वह 3.2 मीटर है। दैट मीन्स 3.2 इंटू 100 इक्वल्स टू 320 मीटर। समझ गए यहां तक? अब कहा जा रहा है कि उसमें जो है ब्रेथ 60 सेंटीमीटर है, b इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, तो लंबाई निकालनी है। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू ए प्लस बी, तो पेरीमीटर 320 और क्या हो जाएगा 2 इंटू ए आपका लंबाई, बी आपका चौड़ाई, तो ये आपका हो गया 16 दूनी 32 160, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 160 माइनस 60 इक्वल्स टू 100, अर्थात लंबाई जो होगी वह 100 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, क्लियर ना यहां तक? उत्तर क्या हो गया 35 का उत्तर ए हो जाएगा। यदि यहीं पर ये क्या करता 1 मीटर दे देता तो भी आपको 1 मीटर में टिक करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 आपको दिया गया है। What is the decimal form of 30%? 30% का डेसिमल फॉर्म क्या होगा, तो वो आपका हो जाएगा 30/100। इससे काटिए क्या हो गया 3/10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.3। कहां दिया गया है डी में, तो 36 का उत्तर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 आपको दिया गया है। इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट, if 40% of student pass, what is the number of student who fail? यदि 40 छात्र का क्लास है और उसमें 40% विद्यार्थी पास हो गया तो फेल कितना हुआ, तो देखिए फेल स्टूडेंट बराबर क्या हो जाएगा 100% में से 40% बराबर 60% स्टूडेंट जो है फेल हो गया। तो 60% आपको किसका निकालना है 40 का, तो 40 का 60% बराबर क्या हो जाएगा 40 इंटू 60/100। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या हो गया 6 इंटू 4 बराबर 24 स्टूडेंट, है ना? उत्तर क्या हो जाएगा सी आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, इसका हमें सम करना है। तो 3/11 प्लस 5/11 दोनों का जो बेस है वो सेम है, इसीलिए क्या होगा 11 3 प्लस 5 इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 8/11। कहां दिया गया है सी में, तो 38 का उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 39 कौन सा दिया गया है और इसमें आपको एलसीएम निकालना है। तो 2 3 8, 2 से काटिए 2 1 जा 2, 3 3 आ जाएगा और ये 4 जा में कट जाएगा। 2 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल्स टू क्या हो गया, ये आपका 12, ये 24। उत्तर क्या हो जाएगा बी इसका उत्तर हो जाएगा। 39 का उत्तर बी हो गया। ठीक है, अब देखिए आपका 40 दिया गया है। व्हाट आर द मेजर of all the angles in a triangle if the ratio between the interior angles is 1:2:2?
2। तो ये हो गया आपका x प्लस 2x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री। पता है ना ये चीज सबको? यहां पर ये x, यहां पर ये x, यहां पर ये x, ये मल्टीप्लाई हो गया, उसका रेशियो हो गया 1x इज टू 2x इज टू 2x। लिख देता हूं, बहुत बच्चे पूछते हैं कि ये कहां से आ गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 बटे 5 इक्वल्स टू 36 डिग्री। अर्थात पहला 36 डिग्री होगा, दूसरा 2x ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 72 आता है, तो 72 डिग्री। तीसरा क्या होगा 72 डिग्री। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 36, 72, 72। उत्तर क्या हो गया 40 का उत्तर आपका सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 दिया गया है, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 160 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 मीटर। 160 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2 मीटर, तो ये आपका हो गया 160 सेंटीमीटर बाई 2 इंटू 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, ये आपका 160 बट्टे 200। इससे ये काटिए, 4 4 जा 4 5 बार, तो 4/5 इसका उत्तर हो जाएगा। ए इसका उत्तर हो गया। ठीक है, 41 का उत्तर ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 देखिए क्या दिया गया है। 42 दिया गया है, व्हाट इज द सम ऑफ 4 नंबर्स इफ देयर एवरेज इज 15। कह रहा है कि 4 संख्याएं हैं, उनका औसत 15 है, तो उनका योग क्या होगा। योग बराबर क्या हो जाएगा सम इक्वल्स टू एवरेज इंटू नंबर ऑफ डिजिट्स। तो 4 संख्याएं हैं तो 4 हो गया, ये क्या हो जाएगा 60। कहां दिया गया है बी में, तो 42 का उत्तर बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 आपको दिया गया है, इफ द रेशियो ऑफ एजेस बिटवीन ए एंड बी इज 4:5 एंड एज इज 20 ईयर, देन बीज एज इज। यदि ए और बी के आयु का अनुपात 4:5 है और ए का आयु 20 वर्ष है, तो बी का आयु क्या होगा। तो ये देखिए क्या हो गया 4:5 इक्वल्स टू क्या कहा, ये कहा आपको 20:b। तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर आपका 20:5/4। ये काटिए 5 टाइम्स में, तो 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25। उत्तर क्या हो जाएगा सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 देखिए क्या दिया गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ coins for both denominations if total value of ₹2 and 5 coin is 78। कहा जा रहा है कि 2 और 5 रुपए के कुल योग जो हैं वह 78 रुपए हैं, और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या जो है वह 5 रुपए के सिक्कों की संख्या के 4 गुने है। यही कहा गया ना। तो पहले मान लो यदि 5 रुपए की सिक्कों की संख्या हमने x मान लिया, और 2 रुपए की सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, यह इसका 4 गुना, तो 4x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो, यदि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलें तो 5 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 4x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 78 रुपीज। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x, उसका 2 गुना 2 का, ठीक है, बराबर 78 रुपए हैं। तो ये हो गया 5x प्लस 8x इक्वल्स टू 78। तो ये आपका 13x इक्वल्स टू 78, x इक्वल्स टू 78/13, तो तिरछक 78 6 बार में कट गया, अर्थात 5 रुपए की सिक्कों की संख्या x है बराबर 6 हो गया। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 4x है, तो 4 गुने 6 बराबर 24 हो गया। ठीक है, यही आपको ढूंढना है। 6 रुपीज 5 कॉइन एंड 24 रुपीज 2 कॉइन। ठीक है, कहानी समाप्त हो गई। उत्तर क्या हो जाएगा 44 का उत्तर ए हो जाएगा। इतने मैथ के प्रश्नों में से सबसे अच्छा प्रश्न यही रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 देखिए क्या दिया गया है, व्हाट इज 25% ऑफ 200। तो 200 का 25%, ये 4 भाग में कट गया, ये आपका 50 टाइम्स में 50 इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो प्रश्न है वह रीजनिंग से है,
और बड़े ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें अगला निकालना है। क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है AFN, AFN। अगला सीरीज है BDQ, अगला सीरीज है DLR। ठीक इसी प्रकार हमें अगला सीरीज निकालना है। क्या हो जाएगा बताइए। A से B +1, F से D -2 और N से Q +3। यही यहां पर करना है। +1 करो, D से +1 करेंगे, E आ जाएगा। -2 करो, क्या आ जाएगा ये आपका J आ जाएगा। और R से +3 करो तो ये आ जाएगा आपका STU आ जाएगा। तो EJU ढूंढना है। EJU आपके D में दिया गया है, तो 46 का उत्तर D हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देख लीजिए प्रश्न उत्तर क्या दिया गया है। 47 दिया गया है। केक इज रिटन एज 6, जूस इज रिटन एज 7, देन हाउ जग इज रिटन एज। देखिए केक में क्या है, 1 2 3 4 लीटर +2 बराबर 6 कर दिया। इसमें 1 2 3 4 5 लीटर +2 बराबर 7 कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 3 + 2 बराबर 5, इसका उत्तर हो जाएगा। तो 5 आपके बी में दिया गया है, तो 47 का उत्तर बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 48। यहां हमें अगला निकालना है। यहां पर दिया गया है VYZCDGHK। यहां से देखिएगा, V से यदि हम WXYZ अर्थात +4 चले तो हमें Z मिला, +4 चले तो हमें D मिला, +4 चले तो हमें H मिला। तो S से +4 चलो ना, IJKL, L हो गया। Y से देखो +4 चले तो ZABC हो गया। ठीक इसी प्रकार +4 चले G हो गया, फिर +4 चले K हो गया, फिर K से +4 चलो क्या हो जाएगा, LMNO, O हो जाएगा। तो LO इसका उत्तर हो जाएगा। ये आपके डी में दिया गया है, तो 48 का उत्तर डी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 देखिए क्या दिया गया है। इसमें आपको इसके स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। जैसे 21 + 1 बराबर 22। अब यहां पर देखिएगा 28 + 8 बराबर 36। ठीक है, तो हमें इस बीच का निकालना है। तो इस बीच का ये क्या हो सकता है, ये +2 हो सकता है, और ये यहां से देखो तो +4 हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा 24। और देख लीजिए 22 + 2 24, 24 + 4 28, 28 + 8 36। बहुत अच्छा, उत्तर क्या हो जाएगा, 24 इसका उत्तर हो गया, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका आखिरी प्रश्न क्या दिया गया है। A girl is standing in a row and ranked her 27 from the top and 5 from the bottom. Find the total number of people standing in the quick. कहा जा रहा है कि एक पंक्ति में लड़की ऊपर से 27वें स्थान पे है, नीचे से 5वें स्थान पे है। तो 2 बार उसने अपनी पोजीशन को बता दिया, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो इसमें से एक घटा लो, क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 32 - 1 बराबर 31। कुल बच्चे कितने हैं, 31 बच्चे हैं। तो 50 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का यह पेपर खत्म होता है। और एक प्रश्न आपसे मैं पूछूंगा, वो रहा ये प्रश्न आपका, ये है कि भारत की राजधानी कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, कैपिटल ऑफ इंडिया। कोई भी दिक्कत हो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। और फ्री के मॉक टेस्ट के बारे में मैं बता देता हूं। पेड पीडीएफ आपको पता ही है, या तो आप स्टोर से ले लो या फिर व्हाट्सएप करके मुझसे ले लो। ठीक है, और यदि आपको मॉक टेस्ट देना है तो चलिए मैं उसके बारे में बता देता हूं। फिर मिलूंगा मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए अग्निवीर एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिया गया है, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। और वहां पर जाने के लिए आप studyupdates.in पे आएंगे। .in पे आने के बाद जैसे ही आप अग्निवीर ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज के पेज पर आएंगे, आपको ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, इनमें से जैसे आपका ट्रेडमेन का है तो ट्रेडमेन का आप ओपन करेंगे और देखेंगे कि आपको बहुत सारे ट्रेडमेन के ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज दिए गए हैं। जैसे चलिए मैं कोई भी सेट खोल लूं, जैसे ये आपका प्रीवियस ईयर है और मैं
सेट फर्स्ट खोल लेता हूँ। जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगा, ये टेस्ट सीरीज आपको इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये नारा किसने दिया था? ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैंने 50 में से एक क्वेश्चन का उत्तर दिया है। ठीक है। और जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा, नीचे सबमिट करने का ऑप्शन है। आप जितना चाहे उतने आंसर सबमिट कर सकते हैं। और सबमिट करने के बाद आप देखेंगे, जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे फिनिश पे, यदि आपने सही उत्तर दिया है तो आपको यहाँ पर दे देगा। जैसे मैंने एक प्रश्न का सही सही उत्तर दिया, और जो सही उत्तर रहेगा उसमें आपको ग्रीन कलर आ जाएगा। ठीक है। गलत होगा तो रेड आ जाएगा। और इस प्रकार से आपको बता देगा कि आपने 100% में से कितने परसेंट मार्क्स प्राप्त किए। ठीक है।